हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा पार्ट 2 है डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपमेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, पार्ट 1 में हमने बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन देखे डॉटनेट एंड सी शार्प से रिलेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एसपी डॉटनेट कोर से के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। एसपी डॉटनेट कोर एक वेब फ्रेमवर्क है या एक वेब टेक्नोलॉजी है जिससे हम हमारा वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट इज एसपी डॉटनेट कोर। सो जैसे मैंने बताया, एसपी डॉट नेट कोर एक मॉडर्न वेब फ्रेमवर्क है जो कि एपीआई बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। अब प्रीवियसली क्या था कि एसपी डॉट नेट था। एसपी डॉट नेट जो था वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, वो सिर्फ विंडोज के लिए था, जो कि हम आईएस सर्वर पे ही होस्ट करते थे। इसके यूज से हम एपीआई बनाते थे, साथ में वेब एप्लीकेशन बनाते थे। अगर बात की जाए एडवांटेज की एसपी डॉट नेट कोर की, तो ये सबसे पहले तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो लिनक्स पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है। और सेकंड बात की जाए तो ये काफी हाई परफॉर्मेंस है, इसका परफॉर्मेंस काफी हाई है कंपेयर टू एसपी डॉट नेट। उसके साथ साथ इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो बिल्ड इन है। बिल्ड इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सपोर्ट है, जैसे हमने देखा था सिंगलटन, ट्रांजिएंट, स्कोप। इसके लिए आपको कोई न्यूगेट पैकेज या एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है। साथ में ये क्लाउड नेटिव है, सपोर्ट क्लाउड को करता है। ये डिजाइन इस तरह किया है जो कि क्लाउड एप्लीकेशन को सपोर्ट करे और क्लाउड पे इजीली डिप्लॉय हो सके। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है एमवीसी वर्सेस वर्सेस वेब एपीआई। एमवीसी वर्सेस वेब एपीआई। सो इसमें क्या होता है, एमवीसी क्या होता है बेसिकली। सो एमवीसी जो होता है वो हमारा होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल मीन्स क्या होता है हमारा, एम मीन्स मॉडल। मॉडल मीन्स होता है हमारा जो कि हम डेटा जो यूज करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, सपोज एम्प्लॉय क्लास है तो एम्प्लॉय का नेम होता है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है। सो वो हमारा मॉडल हो गया। व्यू मतलब व्यू यानी कि जो हम यूआई देखते हैं, जैसे हम डिजाइन देखते हैं या जो हम बटन्स देखते हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस देखते हैं, वो हमारा हो गया व्यू। कंट्रोलर जो हो गया, जो हमारा बिजनेस लॉजिक जो मॉडल और व्यू को कम्युनिकेट करेगा, डेटा रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और सेंड करेगा या डिस्प्ले करेगा, उसके लिए हम कंट्रोलर यूज करते हैं। सो एमवीसी में हम व्यू हमारा यूआई होता है और वेब एपीआई में हमारा सिर्फ जेसन डेटा रिटर्न करता है। अगर किसी ने पूछा आपको डिफरेंस की एमवीसी कंट्रोलर और वेब एपीआई कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है, तो एमवीसी कंट्रोलर जो है वो एक यूआई हमको सेंड करता है, और जो हमारा वेब एपीआई है वो हमें डायरेक्टली सिर्फ जेसन डेटा करता है। जैसा अगर मैं आप लोगों को बताऊं सिंपली जाके, सो मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में सी शार्प कर लेता हूँ। ऑल प्लेटफॉर्म में मैं ऑल प्लेटफॉर्म रन देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइप में मैं क्या करता हूँ, सिंपली वेब वेब चूज करता हूँ। वेब, जैसे मैं वेब चूज करूंगा तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट का टाइप आ जाएगा जो कि हमारा एसपी डॉट नेट फॉर वेब ऐप। रेजर पेज क्या है, रेजर पेज एक इंजन है जो कि हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए अलाउ करता है, यूआई डिजाइन करने के लिए अलाउ करता है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट बनेगा एसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई का, और जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब अगर देखेंगे तो वेब ऐप डेमो करके मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ सिंपली। प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो इसमें हमको व्यू मिलेगा। अभी मैं बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग है कॉन्फ़िगर फॉर एचटीटीपीएस रिमूव कर देता हूँ और क्रिएट करता हूँ। सो अगर आप यहाँ देखोगे ये एप्लीकेशन में, ये हमारा एक सिंपल रेजर पेजेस का एप्लीकेशन है। रेजर पेजेस मीन CSS HTML, जिसमें हम सी शार्प और HTML को कंबाइन करके कोड लिखते हैं बेसिकली। सो इसका मीनिंग ये होता है। सर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ, तो आप लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जैसे जाके देख सकते हो कि हमको www रूट नाम का स्टैटिक फाइल रखने के लिए फोल्डर मिल जाता है। साथ में हमारे पास पेजेस नाम का फोल्डर आता है, और जिसमें हमको CSS HTML का कुछ कोड दिखता है, जो कि हम यहाँ देखेंगे। ये देखिए हमको ये HTML का कोड दिखता है, जो कि हमारा CHHTML का कोड है। CS में सी शार्प और HTML यानी जो हमारा वेब डेवलपमेंट के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है। सो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर नहीं है, हमको कंट्रोलर नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा, या हमको वेब एपीआई कंट्रोलर्स बना के उसे मर्ज करना होगा। जैसा यहाँ पे काफी टेम्पलेट दिए हैं, जैसा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कौन कौन से टेम्पलेट यहाँ है। सो ये हमारा बेसिक वेब टेम्पलेट हो गया। अभी हम देखेंगे एमवीसी का टेम्पलेट। एमवीसी का टेम्पलेट बात की जाए तो ऑल प्लेटफॉर्म, ये हमारा रेजर पेज हो गया। ये हमारा वेब एपीआई का टेम्पलेट हो गया। और हमें वेब वेब एपीआई में हमें कोर एंटिटी का प्रोजेक्ट है हमारे पास, साथ में ASP डॉट नेट कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसके जो पहले ये जो वेब डेमो वाला जो प्रोजेक्ट है, ये सिंपल हमारा
प्रोजेक्ट है विदाउट एमवीसी, जिसमें हम सिंपल हमारा बिजनेस लॉजिक या 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता था, जो हम मैन्युअली करते थे, यहाँ पे फोल्डर बना के एक CS फाइल में कोड लिख के, या इसमें CS में हम कोड लिख सकते हैं सिंपली। और इसका अगर मुझे कोड देखना है बैकएंड का, तो मैं इसे chhtml.cs में देख सकता हूँ। ये एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है जिसमें व्यू में हम HTML में लिखेंगे, और जो हमारा बैकएंड का कोड है ये chhtml.cs में लिखेंगे। ये अगर आप लोगों को पता होगा, जो ASP.NET का जो ASPX जो इंजन था, जो हमारा ओल्ड लीगेसी जो क्लासिक ASP.NET का जो प्रोजेक्ट था, उस टाइप ये डिजाइन किया गया है। और मैं MVC की बात करूँ तो ASP.NEट Core वेब ऐप जो है, वो अगर मैं कर देखता हूँ, तो उसमें मैं करता हूँ अगर वेब ऐप MVC डेमो, सो यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहाँ आपको बाय डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, आपके कंट्रोलर्स, सारी चीजें आपको इजीली रेडी मिल जाएंगी। जैसा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ आप देख सकते हो, आपको यहाँ सिंपली एक कंट्रोलर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको मॉडल्स मिल रहे हैं और आपको व्यू मिल रहा है। सो ये जो होता है, ये हमारा पूरा बिजनेस लॉजिक लिखने के काम में आता है, होम कंट्रोलर, जहाँ हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और यहाँ से हम व्यू रिटर्न करते हैं। और ये हमारा मॉडल्स हो गया, मॉडल्स में हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं जो कि हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। और ये हमारा हो गया व्यू, शेयर व्यू में हम जो भी हम कॉमन रखना चाहते हैं अक्रॉस द वेब एप्लीकेशन वो लिखते हैं। और होम में जैसा हमारा होम कंट्रोलर है, तो हमारा होम का फोल्डर है, हमारा अगर एम्प्लॉय कंट्रोलर रहा तो एम्प्लॉय का फोल्डर आएगा जिसमें हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड व्यू होगी। उसके बाद हम देखते हैं वेब एपीआई के लिए हमको सिंपल नेक्स्ट अगेन एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे उसमें हमें कौन सा भी टेम्पलेट चूज करना है। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जाके जो हमारा टाइप है, कौन सा प्रोजेक्ट का टाइप आपको बनाना है, तो हम मुझे एपीआई बनाना है, तो मैं यहाँ से सिंपली एपीआई चूज करूंगा। एपीआई में आपको आप देख सकते हैं ये हमारा ASP.NET Core वेब एपीआई। सो वेब एपीआई में हम सिंपली जाके इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे वेब एपीआई डेमो। ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो कोई भी व्यू रिटर्न नहीं करता, यानी कि हमको कोई भी यूआई नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी जेसन रिजल्ट है हमने प्रोसेस कर लिए, उसको हमको उसको जेसन रिजल्ट पास करना है। सो उसको हम सिंपली क्या करेंगे, अगर आप लोग देख सकते हो तो कंट्रोलर हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कोई व्यू का फोल्डर नहीं है। आपको दिख सकता है यहाँ पे कोई व्यू का फोल्डर या कोई मॉडल का फोल्डर भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मॉडल बनाएंगे और हमारा व्यू रिटर्न होगा नहीं। यहाँ पे अगर आप जाओगे और यहाँ पे अगर मेथड को देखोगे तो आपको सिंपली दिखेगा आई एक्शन रिजल्ट। यह जो एपीआई कंट्रोलर है वो सिंपली आपको डेटा रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे कोई व्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट में आप देखोगे एमडीसी के, तो यहाँ आपको दिखेगा कि व्यू रिटर्न कर रहा है आई एक्शन रिजल्ट। सो ये डिफरेंस होता है बेसिकली एमडीसी और वेब एपीआई के प्रोजेक्ट में। उसके बाद राउटिंग क्या होता है, तो राउटिंग जो होता है ना, जैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, जैसा होम हमारा पेज है, होम से हमको एम्प्लॉय कंट्रोलर पे जाना है या एम्प्लॉय के पेज पे जाना है, तो उसे राउटिंग कहा जाता है। तो राउटिंग क्या करता है, इन पॉइंट एनेबल करता है हमारे लिए कि एम्प्लॉय का एक इन पॉइंट हो गया, होम का एक इन पॉइंट हो गया, कोई एडमिन का इन पॉइंट हो गया। तो राउटिंग सिंपली होता है कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो हम राउटिंग यूज करते हैं, जो यूआरएल मैप करने के काम आता है। उसके बाद होता है एट्रीब्यूट वर्सेस कन्वेंशनल राउटिंग। सो एट्रीब्यूट वर्सेस कन्वेंशनल राउटिंग की बात की जाए तो ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट राउटिंग। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एट्रीब्यूट राउटिंग डिफाइंड ऑन कंट्रोलर मेथड। तो ये कंट्रोलर मेथड पे जो राउटिंग डिफाइन की है वो हो गया हमारा एट्रीब्यूट लेवल राउटिंग। और जो हमारा कन्वेंशनल राउटिंग हो गया, कन्वेंशनल राउटिंग जो होता है ना, वो हम प्रोग्राम डॉट सी एस में देते हैं, जो कि ग्लोबली होता है हमारे पूरे इंटायर प्रोजेक्ट के लिए जो राउटिंग होती है कि इस यूआरएल पे आके आप ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली ये होता है एट्रीब्यूट कंट्रोलर लेवल होता है, और कन्वेंशनल जो होती है वो हमारे पूरे इंटायर प्रोजेक्ट के लिए होती है, जो कि हम प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉन्फ़िगर करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एट्रीब्यूट राउटिंग और कन्वेंशनल राउटिंग में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कौन सी जगह क्या कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके बाद हमारा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल बाइंडिंग। सो मॉडल बाइंडिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली मैप एचटीटीपी रिक्वेस्ट डेटा टू पैरामीटर्स और मॉडल। सो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है, तो उसमें अगर हमने कोई कंट्रोलर यूज किया, कोई मॉडल यूज किया, जैसा वेदर फोरकास्ट का मॉडल यूज किया है सपोज, सो वेदर फोरकास्ट का जब मॉडल कॉल होगा तो उसके जो भी डेटा हम पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस मॉडल को बाइंड हो जाएगा।
ये सिंपली कॉन्सेप्ट होता है मॉडल बाइंडिंग का। ऑटोमेटिकली मैप एचटीटीपी रिक्वेस्ट डेटा टू पैरामीटर और मॉडल, हैंडल क्वेरी बॉडी एंड रूट वैल्यूज। सो ये होता है मॉडल बाइंडिंग। अगर व्हाट इज मॉडल बाइंडिंग पूछे जाए तो आप बोल सकते हैं कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट का डेटा सिंपली पैरामीटर या मॉडल्स को बाइंड करना। उसके बाद फिल्टर्स क्या होता है, फिल्टर्स रन बिफोर एंड आफ्टर एक्शन। सो फिल्टर भी एक काइंड ऑफ मिडलवेयर है। ASP.NET MVC में फिल्टर्स बोला जाता था, आज भी फिल्टर्स यूज होते हैं। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्शन, एक्सेप्शन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर का भी हिसाब से फिल्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं एपीआई कंट्रोलर के सामने मैं एक अगर फिल्टर लगाता हूँ ऑथराइज या कुछ भी, जैसे एक फिल्टर है ऑथराइज या जो भी एट्रीब्यूट कुछ भी लगाता हूँ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेरा मेरा जैसा इग्नोर इग्नोर ऑटो एंटी फॉर्जरी टोकन या इग्नोर एंटी फॉर्जरी टोकन, यहाँ मुझे कोई टोकन या कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये मेरा फिल्टर लगा दूंगा, जिस वजह से वो मेथड उस एंटी फॉर्जरी टोकन को यूज नहीं करेंगे। ये सिंपल मतलब होता है। पाइपलाइन में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको याद रखना, कोई भी एक्शन परफॉर्म होने के बिफोर एंड आफ्टर फिल्टर एग्जीक्यूट होता है। आई एक्शन रिजल्ट की बात की जाए, आई एक्शन रिजल्ट क्या होता है, तो एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स के लिए रिटर्न करता है। एचटीटीपी रिस्पॉन्स, जैसे मैं अगर आपको वेब एपीआई में बताऊँ तो यहाँ आप लोगों को अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन में अगर मैं बताऊँ आपको, तो आई एक्शन रिजल्ट दिखेंगे, जो कि हमारा आई एक्शन रिजल्ट रिप्रेजेंट एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिजल्ट अलो रिटर्निंग डिफरेंट रिस्पॉन्स लाइक ओके, नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट। सो ये क्या करता है, हमारा यहाँ पे हमने रिटर्न व्यू किया है, हम यहाँ पे रिटर्न ओके भी कर सकते हैं या ओके रिजल्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा किस टाइप का आप यूज कर रहे हो, एक्शन रिजल्ट यूज कर रहे हो या क्या यूज कर रहे हो। आप वेब एपीआई कंट्रोलर बना रहे हो, जैसे आई एच टी टी पी क्लाइंट फैक्ट्री, काफी सारे मेथड्स होते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को रिटर्न टाइप डिसाइड होता है। उसके बाद हम देखेंगे मिनिमल एपीआई का होता है। सो मिनिमल एपीआई क्या होता है कि लाइट वेट एपीआई विदाउट कंट्रोलर, लेस बॉयलर कोड एंड आइडल फॉर माइक्रो सर्विसेज। सो बेसिकली क्या होता है मिनिमल एपीआई कॉन्सेप्ट, ये डॉटनेट 7 के बाद आया था। आप क्या कर सकते हो, सिंपली मिनिमल एपीआई में आप जो प्रोग्राम डॉट सी एस है, ये कंट्रोलर यूज करने के बजाय, ये कंट्रोलर जो हमारा फोल्डर है या कंट्रोलर जो है वो यूज करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे भी हमारा एंड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी एंड पॉइंट, एंड पॉइंट अब यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। यूज एंड पॉइंट करके हम एंड पॉइंट डाल के यहाँ पे एक एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। वो होता है मीनिंग हमारा एंड पॉइंट का, जो हमारा ऑटोमेटिकली मैप हो जाता है, मैप एंड पॉइंट। यहाँ हम ये विदाउट कंट्रोलर यूज किए हम प्रोग्राम डॉट सी एस में डिफाइन करके कोई भी एंड पॉइंट को कॉल कर सकते हैं, उसे हम मिनिमल एपीआई कहा जाता है। उस वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, बॉयलर प्लेट कोड मतलब जो एग्जिस्टिंग हमारा हमेशा हमेशा हमें रिपीट करना पड़ता है, वो कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद की जाए मिडलवेयर की ऑर्डर। सो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि मिडलवेयर की जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है। सो एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, इनकरेक्ट ऑर्डर ब्रेक द ऑथेंटिकेशन और राउटिंग। सो काफी बार क्या होता है, जो हमारे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की जो राउटिंग है वो पूछी जाती है कि ये हमारे मिडलवेयर की राउटिंग है, ये हमारा एक मिडलवेयर है, ये हमारी मिडलवेयर पाइपलाइन है। जो आप देख सकते हैं ये हमारी एक मिडलवेयर पाइपलाइन है, जिसमें हमारे कंट्रोलर पहले आता है, फिर उसमें हमने ओपन एपीआई का सपोर्ट लिया है नहीं लिया है, फिर बिल्ड करेंगे, फिर कौन सा इन्वायरमेंट है वो हमें दिखता है, फिर उसके बाद एचटीटीपी रिडायरेक्शन, ऑथराइजेशन, मैप कंट्रोल, और ऐप डॉट रन के बाद अगर आप कोई भी मिडलवेयर लिखते हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। सो ये क्वेश्चन भी ट्रिक क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि रन के बाद जो है वो ब्लॉक खत्म, अगर मैंने कुछ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। सो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन बेसिकली होता है वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी यूजिंग JWT, कुकीज और OAuth। जैसा कोई भी एप्लीकेशन है उसको अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए कुछ ऑथराइजेशन लगेगा, आपको कुछ ऑथेंटिकेशन लगेगा। ऑथराइजेशन प्लस ऑथेंटिकेशन आपको लगता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि किसी घर में आपको एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको ताले की चाबी लगेगी। ऑथराइजेशन क्या होता है कि आप ऑथराइज है कि वो बेडरूम में जाना है या आपको किचन में जाना है, उसके लिए आपकी ऑथोरिटी क्या है। अगर आपको वो टाइप से सोचना होगा कि ऑथेंटिकेशन मीन्स एंट्री और ऑथराइजेशन मीन्स आप घर के अंदर जाके क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, आप किचन एक्सेस कर सकते हो, बेडरूम एक्सेस कर सकते हो, आप हॉल एक्सेस कर सकते हो या नहीं। दैट्स ऑथराइजेशन। फिर ये भी पूछा जाता है JWT, अगर आपने कभी JWT स्क्रैच से नहीं बनाया तो आप एटलीस्ट उसका फ्लो तो भी याद रख लीजिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है आपको JWT बना बनाया मिल जाता है। तो सबसे क्या होता है, पहले क्या होता है, यूजर जब लॉग इन करता है तो सर्वर जो होता है JWT का या जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है पाइपलाइन में वो एग्जीक्यूट होता है।
वो आपको एक टोकन इशू करता है। टोकन इशू होने के बाद क्या करता है, क्लाइंट को वो टोकन सेंड करता है, जो कि हमारा यूजर, फिर वो क्लाइंट जैसे हमारी रिक्वेस्ट उस क्लाइंट, जैसे हमने कंट्रोलर को रिक्वेस्ट दी, तो जो हमको टोकन इशू हुआ है वो हम रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे सर्वर को, फिर सर्वर वैलिडेट करेगा टोकन राइट है या रॉन्ग। अगर राइट है तो आप वो फंक्शनलिटी आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर रॉन्ग है तो वो वहाँ अनऑथराइज का एरर दे देंगे। सिंपली जब लॉगिन करेंगे तब सर्वर एक टोकन इशू करेगा, वो टोकन आप रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे, रिक्वेस्ट के साथ भेजने के बाद सर्वर उसको वैलिडेट करेगा और आपको एक्सेस ग्रांट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद रोल ऑथराइजेशन क्या होता है, सो जैसे मैंने बताया एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन द रोल यूजिंग, जैसा एडमिन है तो आप कितने पेज आपने देखा होगा, जैसा अमेजोन की एक वेबसाइट है, अमेजोन में क्या है कि आपको जो दिखता है वो आप यूजर रोल में हो, एडमिनिस्ट्रेटर रोल में अमेजोन की एप्लीकेशन की सेटिंग्स मिलेंगी आपको, जहां आप कुछ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं। राइट नाउ आप यूजर हो तो आपको सिर्फ व्यू का एक्सेस है, लेकिन जब आप उस वेबसाइट का एडमिन एक्सेस लोगे तो आपको अथॉरिटी होगी कि मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कुछ पर्टिकुलर आइटम डिलीट कर सकूंगा या ऐड कर सकूंगा, या मैं इमेज चेंज कर सकूंगा। अभी आज आप सिर्फ इमेज को व्यू कर सकते हैं, वो रहता है ऑथराइजेशन, कि आपको क्या अथॉरिटी है, कहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं, आप किचन में एक्सेस कर सकते हैं, आप बेडरूम में एक्सेस कर सकते हैं, आप हॉल में एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपली हमारा होता है ऑथराइजेशन। फिर उसके बाद आता है पॉलिसी ऑथराइजेशन। सो पॉलिसी ऑथराइजेशन क्या होता है कि कभी कभी आपको काफी रूल सेट करने पड़ते हैं कि तुम किचन में तो जाओगे लेकिन आप फ्रिज एक्सेस नहीं कर सकते, बेडरूम में जाओगे लेकिन आप टीवी नहीं चला सकते। इस टाइप के जो रूल होते हैं पॉलिसी ऑथराइजेशन, उसी का कस्टम रूल बेस्ड ऑन क्लेम एंड कंडीशन। सो ये भी काफी पूछ सकते हैं कि मैं पॉलिसी ऑथराइजेशन लगा सकता हूँ क्या। उसके बाद एक्सेप्शन मिडलवेयर। सो क्या होता है एक्सेप्शन मिडलवेयर, क्या होता है सेंट्रलाइज ग्लोबल एरर हैंडलिंग, प्रिवेंट डुप्लीकेट कैच ब्लॉक। सो अगर आपको कोई भी आपके ये कंट्रोलर में आपको एरर आता है, सो ये हर बार हम ट्राई कैच यूज करके उसको हैंडल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एक ग्लोबल एक्सेप्शन मिडलवेयर करेंगे, डिजाइन करेंगे, एक क्लास फाइल बनेंगे। वो क्लास फाइल हमारी क्या करेगा, यहाँ एक क्लास फाइल बनेंगे, वो क्या करेगा हमारा सिंपली जब भी कोई एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होगा तो वो उस पर्टिकुलर क्लास फाइल में जाके उसे हैंडल कर लेगा, उसे अटैच कर लेगा, और आपको आपका एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का वो आपको कंटिन्यू रहेगा विदाउट ब्रेकिंग। कोई एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगा और स्टॉप नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप हर जगह आप सोचिए आपके पास 100 कंट्रोलर, तो हर जगह आप ट्रैकेज लिखने से बेटर है कि आप एक एक्सेप्शन बना लो जो ग्लोबल एरर हैंडल करेगा। सिंपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एपीआई वर्जनिंग। एपीआई वर्जनिंग क्या होता है, सो बहुत बार क्या होता है सिनेरियो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये भी क्वेश्चन काफी चलता है। सो सिनेरियो क्या होता है कि कभी एक एक एम्प्लॉय कंट्रोलर है जहाँ एम्प्लॉय नेम और सैलरी हम डेटा फेच कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कुछ कुछ टाइम बाद एक हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। सो होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग सेम सेम एपीआई को मैं मॉडिफाई करूँ एज एम्प्लॉय का एज फाइंड आउट करने के लिए, उससे बेटर है कि मैं उसे वर्जन कर दूं। V1 में मुझे नेम मिलेगा और सैलरी मिलेगी, V2 में मुझे क्या मिलेगा, V2 में मुझे मिलेगा नेम, सैलरी और एज। ये होता है बेसिकली एपीआई वर्जनिंग। मतलब V1 V2 जैसे हमारे एंड्रॉइड मोबाइल के iOS की जो एप्लीकेशन आती है जैसे विंडोज 10 विंडोज 11 जो है विंडोज में, उस तरह वर्जनिंग होता है कि कुछ फीचर ज्यादा देंगे तो उसका वर्जनिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे कोई कोई एपीआई हमारे वर्जन वीक, कोई जो हमारा एप्लीकेशन है या फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो हमारा V1 कंज्यूम करेगा, और जिस एप्लीकेशन को हमारे एज की जरूरत है या जिस एप्लीकेशन में हमको 3 फील्ड चाहिए नेम, सैलरी, एज, वो हमारा V2 वर्जन का एपीआई एक्सेस करेगा। सिंपल, ये होता है एपीआई वर्जन। सो ये हमारा पार्ट 2 था। सो इसमें काफी और वीडियो आने वाले हैं, हम पार्ट 3 में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और ASP.NET कोर के भी कुछ एडवांस क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो अगर आप यहाँ तक आए हुए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जहां हम देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।